बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जी मायोपिया के बारे में। मायोपिया से मुराद है नियर साइटेडनेस, यानी करीबन नज़री इसको बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, मायोपिया से मुराद के करीब की चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं पेशेंट को और दूर की अच्छी नज़र नहीं आती। ठीक है, ये एक रिफ्रैक्टिव एरर होता है। ठीक है, जो कि होता है पैरेलल रेज के फोकस ना होने की वजह से सही फोकस नहीं हो रही, यानी कि फोकस जहाँ पे होना चाहिए था उन रेज़ को, ये आई बॉल है, इधर कॉर्निया है, लेंस है और ये जो है रेटिना है। तो यहाँ से ये हाइपरमेट्रोपिया में तो इधर जाके रेटिना से पीछे फोकस हो रही है, इधर रेटिना से आगे फोकस हो जाएंगी। ठीक है, ये लाइट बीम या लाइट रेज मायोपिया में जो है तो इन फ्रंट ऑफ दे विल बी फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके, सो इटियोलॉजी की बात करते हैं हम, तो पहली चीज़ जो आ जाती है, सबसे पहली काज जो इसकी है ना इटियोलॉजी में, वो है जी कर्वेचर। ठीक है, देखिए कर्वेचर जब लेंस का या कॉर्निया का इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया में फ्लैट हो गया था कॉर्निया और लेंस ना, तो मायोपिया में फ्लैट की बजाय ज़्यादा कर्वेचर बढ़ जाएगा लेंस का या कॉर्निया का, तो उसकी वजह से फोकसिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी लेंस की या कॉर्निया की, उसकी वजह से फोकस जल्दी हो जाएंगी लाइट रेज। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग ऑन पार्ट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो इटियोलॉजी में पहली चीज़ आ गई जी कर्वेचर। दूसरी चीज़ है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ इसमें क्या हो जाती है जी, इंक्रीज़ हो जाती है। मायोपिया में इंक्रीज़ हुई होती है आई बाल की, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये अगर नॉर्मल है ना तो ऐसे हो जाएगी आई, जबकि ये मायोपिया में। ठीक है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो था उसमें क्या हो रही थी, वो शॉर्टन हो रही थी, ऐसे हो रही थी। ठीक है, याद रखनी है बात। तीसरी क्या चीज़ है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, के उसके अंदर चेंज आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये किस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता होता है, ये कैटारेक्ट के केस में। और कौन सा कैटारेक्ट होना चाहिए जी, न्यूक्लियर कैटारेक्ट। ठीक है, कौन सा कैटारेक्ट, न्यूक्लियर कैटारेक्ट। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस लेंस के न्यूक्लियस के अंदर क्या बन जाएगा, कैटारेक्ट बन जाएगा, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है जी पोजिशनल, यानी लेंस की पोजीशन कैसे चेंज हो जाए कि इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में ये इधर से इधर जा रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया में थोड़ा आगे आ जाएगा लेंस पोजीशन इसकी। ठीक है, जितनी आगे आएगी पोजीशन लेंस की, उतनी ज़्यादा फोकसिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं जी, मायोपिया की टाइप्स कौन सी हैं। पहली टाइप होती है कंजेनिटल। ठीक है, ये बर्थ पे प्रेजेंट होती है, ये यूनिलेटरल या बाईलेटरल दोनों हो सकती है। ठीक है, पहली क्या है जी, कॉन्जेनिटल। दूसरी है सिंपल मायोपिया। तीसरी है जी पैथोलॉजिकल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मायोपिया सबसे ज़्यादा जो है प्रिवेलेंट है, और इसलिए इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंजेनिटल बाय बर्थ होती है, और यूनिलेटरल बाईलेटरल यानी दोनों आँखों में या एक आँख में किसी तरह से भी ये प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा जी, ये यूजुअली स्टेशनरी होती है, मतलब ये कम ज़्यादा नहीं होगा ये वाला मायोपिया जो बाई बर्थ वाला है। ठीक है, और ये एसोसिएटेड होता है स्क्विंट के साथ, और कन्वर्जेंट स्क्विंट आता है इसमें। ठीक है, बिकॉज एक्टिव एकोमोडेशन हो रही होती है चाइल्डहुड में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा जी, स्क्विंट डिवेलप हो जाएगा चाइल्ड के अंदर। ठीक है, दूसरी फॉर्म है सिंपल मायोपिया। ठीक है, ये सबसे कॉमन यही टाइप है, कौन सी जी, सिंपल मायोपिया। ठीक है, सबसे कॉमन ये टाइप है, और ये 5 से 10 साल के एज की बच्चों में होती है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, यानी कि स्टेशनरी नहीं है। कंजेनिटल स्टेशनरी थी, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही थी, जबकि ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा मायोपिया, 5 से 10 में डेवलप होगा, और 20 से 25 साल की एज तक ये नज़रबंदी की कम होती जाएगी। ठीक है, यानी मायोपिया बढ़ता जाएगा। तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना, मतलब डायोप्टर्स में, तो ये 6 डायोप्टर से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता। बहुत रेयर केसेस हैं कि सिंपल मायोपिया और वो 6 डायोप्टर से ज़्यादा का हो जाए। ठीक है, और डीजेनरेटिव चेंजेस फंडस के ऊपर आपको कोई नहीं मिलेंगी इस सिंपल मायोपिया में। जबकि नेक्स्ट फॉर्म जो है पैथोलॉजिकल मायोपिया है, इसको डीजेनरेटिव मायोपिया भी कहा जाता है पैथोलॉजिकल को। ठीक है,
ये प्रोग्रेसिव मायोपिया होते हैं और ये 5 से 10 साल की एज में शुरू होता है और ग्रेजुअली 15 से 20 डायोप्टर कम हो जाती है अडल्टहुड तक। ठीक है, नज़रबंदी की कितनी कम हो जाती, 15 से 20 डायोप्टर तक, जबकि सिंपल मायोपिया में 6 डायोप्टर से ऊपर नहीं जा रही थी, इधर 15 से 20 तक जा रही है। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। 15 से 20, इधर लेस देन 6 होती है, मतलब 6 से ऊपर नहीं होती, रेयरली होती है। ठीक, तो पैथोलॉजिकल फॉर्म जो है ना वो हेरिडेटरी होती है, यानी अगर किसी बंदे को है तो उसकी बच्चों में भी चांसेस बढ़ जाते हैं उस मायोपिया की। ठीक, पैथोजेनेसिस की बात कर देते हैं कि क्या पैथोजेनेसिस है मायोपिया की। ओके, तो पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो ये रहा होता है कि एक्सियल लेंथ जो आई बाल की है वो कंटिन्यू टू इंक्रीज़। ठीक है, यानी कंटिन्यू कर लेती है इंक्रीज़ होना। ठीक है, लेंथ बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? वो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से जो हो रही होती हैं स्क्लेरा के ऊपर। ठीक है, और इससे क्या होता है जी, इंट्राओकुलर प्रेशर को वो विथस्टैंड नहीं कर सकता स्क्लेरा। ठीक है, यानी अपनी ज़ाहिर स्क्लेरा बाहर का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना आई बाल का, उसका काम ही यही है कि फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है आई का उसको कंट्रोल में रखे, एक शेप में रखे। जबकि इस केस में क्या हो जाता है, पैथोजेनेसिस हो रही होती है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही होती हैं स्क्लेरा में, जिसकी वजह से उसकी जो है एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी आई बाल की। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ आएगी जी, डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं कोरोइड पे आएंगी और रेटिना पे आएंगी, इलोंगेशन और स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, इलोंगेशन एंड स्ट्रेचिंग किसकी हो रही है, स्क्लेरा की हो रही है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कोरोइड भी उसके अंदर का पोर्शन है, रेटिना उससे भी अंदर का पोर्शन है, इन दोनों पोर्शंस में भी डीजनरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, और मायोपिक चेंजेस में डिस्क पे क्या नज़र आएगा जी, ऑप्टिक डिस्क में मायोपिक क्रेसेंट बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, पेरी प्यूपिलरी एट्रोपी नज़र आएगी। ठीक है, और क्या नज़र आएगा, और जी आपको नज़र आएगा सुपर ट्रैक्शन क्रेसेंट। ठीक है, एक मतलब क्रेसेंट यानी चांद की तरह का जो है तो शेप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा फंडस पे या डिस्क पे। ठीक है ना, ब्रुश मेम्ब्रेन में ब्रेक नज़र आएगा आपको। ठीक है, और उसको आप लेकर क्रैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, लेकर क्रैक कहा जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि उसकी ब्रांचिंग जो है ना वो लेकर क्रैक से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको लेकर क्रैक कहा जाता है। ब्रुश मेम्ब्रेन में जो ब्रेक आ रहा है, ब्रुश मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी कि जो पिगमेंटिंग एपिथेलियल लेयर ऑफ द रेटिना होती है और कोरोइडल वसल्स होती हैं, उनके दरम्यान में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको ब्रुश मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसकी ब्रेक की वजह से ही यही क्रैकिंग अपीयरेंस, लेकर क्रैक अपीयरेंस आ रही होती है फंडस पे। ठीक है, और सब रेटिनल न्यूवस्कुलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, रेटिना के ऊपर क्या हो जाएगा, न्यू वसल्स बनेंगी, और ये भी जो है तो कहाँ से आ रही हैं जी, ब्रिज मेम्ब्रेन में ब्रेक की वजह से आप बन रही हैं, कोरोइडल वसल्स आ रही हैं, न्यू वसल्स। ठीक है, फोसर जो है फुट स्पॉट्स। ठीक है, फुट स्पॉट्स बन जाते हैं, डार्क पिगमेंटेड लेजेंस जो कि मैक्यूला पे बन रही होती हैं, और हेमरेज हो जाती है और पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, ये सारी चेंजेस हैं जो पैथोलॉजी में नज़र आएंगे आपको। पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बना हुआ नज़र आएगा, यानी कि जो पोस्टीरियर पोल है ना रेटिना का, उसकी आउट पोचिंग हुई होती है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में, इस तरह सर्कमस्क्राइब्ड पूरा एरिया रेटिना का होगा और उसकी आउट पोचिंग हो जाएगी, उसको स्टेफाइलोमा बोला जाता है। ठीक है, और डिजेनरेटिव चेंजेस विट्रस में आएंगी, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं स्क्लेरा की डिजनरेशन से। स्क्लेरा की डिजनरेशन हुई, उसकी वजह से एक्सियल लेंथ बढ़ गई आई वाल की, जो कि गोल सी आई थी वो ऐसे इस तरह की हो गई। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, यानी ऐसे थी तो इस तरह हो गई है, उसकी वजह से अंदर के ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में सब में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, कोरोइड में, कोरोइडल वसल्स में, रेटिना में, तो वही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस में पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बन जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, और दूसरी चीज़ मैक्यूलर हेमरेज हो जाती है मैक्यूला के ऊपर। ठीक है, हेमरेज हो जाएगी तो ये कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मैक्यूला के ऊपर ओपेसिटी आ जाएगी तो नज़र कुछ नहीं आएगा। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है और ग्लाउकोमा डिवेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्लाउकोमा ज़ाहिर है ये है। ठीक है, प्राइमरी नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी, सिम्टम्स जो आएंगे वो होंगे ब्लर्ड विजन।
ठीक है। डिस्टेंस की चीज़ें जो है ना वो सही नहीं नज़र आएंगी, ब्लर्ड नज़र आएंगी, ठीक है। हाफ शंटिंग ऑफ आइज़ होगी, यानी कि जो मायोप होता है ना पेशेंट, वो थोड़ी सी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है जी, उसका जो है ना पिन होल इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, पिन होल इफेक्ट, ठीक है। पिन होल इफेक्ट का मतलब ये है कि क्लिनिक में आप जब पिन होल टेस्टिंग करते हैं तो एक पेशेंट अगर मायोपिक है तो वो पिन होल एक छोटे से सुराख से देखता है, पिन होल उसको बोलते हैं, इतना सा सुराख होता है, उसमें से जब देखता है पेशेंट तो उसकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है, सब पढ़ लेता है वो उस स्नेल चार्ट पे, ठीक है। लेकिन जब वो इस जो है सुराख के अलावा वैसे देखता है तो वो ब्लड नज़र आता है उसको। इससे हमें पता लग जाता होता है, टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो पता लग जाता है कि ये मायोपिक पेशेंट है, ठीक है ना। तभी इसका जो है तो पिन होल टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। तो इधर भी वही बात हो रही है कि शंटिंग आई की क्यों हो रही है, ऐसे हाफ सी बंद करके आंखें क्यों वो देख रहा होता है, ताकि पिन